तुलसीदास जी लिखते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस पुस्तक बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है। रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी बड़ा ही मनोरम व्याख्या करते हैं। रावण कौन है? रावण पूर्व जन्म में राजा प्रताप भानु नाम के राजा हैं। एक बार ये राजा को छलवश या जो कुछ भी कारण था, ये विस्तृत रूप से बालकांड में व्याख्या है इसका, पर मैं ये विस्तृत व्याख्या से कहीं ज़्यादा छोटी सी व्याख्या पर आता हूँ। वो ब्राह्मणों को एक भोज देते हैं जिसमें लाखों ब्राह्मणों को बुलाते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे व्यंजन देते हैं, अच्छा भोजन करवाते हैं उनसे वरदान लेने के लिए। वो ऐसा वरदान चाहते हैं राजा प्रताप भानु जो उन्हें पूरे भूमंडल में कोई हरा नहीं सके। ये एक प्रकार से लालच ही है। लालच अच्छी बात नहीं है। ऐसा ही होता है। उन्हें एक कपटी या जालसाजी मुनि जो उनके ही कभी शत्रु थे, उन्होंने ऐसा उन्हें बताया कि आप ऐसा करेंगे तो आपको अमोघ सिद्धि की प्राप्ति होगी। आपको इस संसार में ब्राह्मणों के पास सबसे बड़ी तपोबल है, उनके आशीर्वाद से सारी सिद्धियां आपको प्राप्त होगी। और इसी लालच में राजा प्रताप भानु सारे ब्राह्मणों को भोज देते हैं, बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, खुश करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ छल होता है, मायावी छल। वो जो परोसते हैं उसमें ब्राह्मणों का मांस रहता है और मांस भक्षण। जब ब्राह्मण खाने बैठते हैं आकाशवाणी होती है कि रुक जाओ, इसमें ब्राह्मणों का मांस बनाया हुआ भोजन है। सारे ब्राह्मण रुक जाते हैं और राजा को खरी खोटी सुनाते हैं। क्रोध में आवेश में आकर ब्राह्मण उन्हें श्राप देने की सोचते हैं। ब्राह्मणों का, जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में व्याख्यान है कि ब्राह्मण के पास अमोघ शक्ति है और आज भी वो पूज्य हैं। उनके पास तपस्या की शक्ति है, श्राप देने की शक्ति है, वरदान देने की शक्ति है। परंतु वास्तविकता क्या है इसकी चर्चा अभी मैं नहीं कर सकता। मैं कुछ और ही आपको कहने जा रहा हूँ। ऐसा ही होता है। वो क्रोधवश रावण जिसे आप समझ रहे हैं, पहले जो प्रताप भानु राजा हैं उनको प्रताप भानु को श्राप देते हैं कि तुम पूरे कुल खानदान समेत राक्षस हो जाओगे। बड़ा ही दुखी होता है राजा, क्योंकि वो तो अमरता चाहता था और उल्टा सिर पे पड़ गया राक्षस होने का। वो बड़ा रोता है, विलखता है। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद फिर कुछ क्षण के बाद आकाशवाणी होती है कि ये तो भूलवश हो गया, यहाँ कोई नहीं, ये तो एक माया है। उन्होंने आकाशवाणी होती है कि राजा तो निर्दोष है, बस वो भी भौचक रह जाते हैं, यहाँ भोजन परोसा नहीं गया है, ये तो माया का है। फिर ब्राह्मण कहते हैं कि हमारी वाणी तो मिथ्या हो नहीं सकती राजन, अब इसका कोई उपाय नहीं है, सो आपको राक्षस कुल में जाना ही होगा। और सर्वविदित है, रामायण के मुख्य पात्र रावण है, वो राक्षस कुल में जाते हैं। इनका इतना विशाल कुल है। लेकिन आश्चर्य ये है कि जो श्राप ब्राह्मणों ने उन्हें राक्षस कुल में जाने का दिया, वो श्राप का परिणाम क्या हुआ? उस श्राप का परिणाम बस इतना ही सा हुआ कि देवताओं से रावण की शत्रुता हुई, मनुष्य से शत्रुता हुई, ऋषि मुनियों से शत्रुता हुई और देवताओं को उसने पराजित किया। ऋषि मुनियों को मार डाला, सारे लोगों को दुखी किया। उसके त्राही त्राही माम मचा दिया इस पूरे भूमंडल में उस रावण ने, और उसका परिणाम कोई नहीं भोगा। भोगने वाले वही ब्राह्मण थे, वही देवता थे। ये तय हो गया इस कथा से। आप स्वयं इस कथा को बालकांड में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अर्थात ये तो तय हो गया कि श्राप देना आसान है और श्राप का प्रतिफल किसी और को नहीं, देने वाले को ही भोगना पड़ता है। पूरा ब्राह्मण समाज इस श्राप को भोगा। कितना दुख हुआ। भले रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं रावण बड़ा दुष्ट था, और उसकी दुष्टता का परिणाम तो भोगा किसने? ब्राह्मणों ने ही भोगा, और कोई नहीं भोगा। ऋषि मुनियों ने ही भोगा, और कौन भोगा? मनुष्य भोगा। लेकिन ये भोग कौन किया? ब्राह्मणों ने श्राप दिया और बाकी यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, नर, बानर
सारे लोगों को उसका प्रतिफल भोगना पड़ा। क्या उन्हें पता था उन ब्राह्मणों का? इसलिए वरदान देने की क्षमता और श्राप देने की क्षमता ये बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है स्वयं, सबसे बड़ा चीज़। इसलिए भैरव तंत्र में भगवान शिव जी माता पार्वती भैरवी से कहते हैं कि सबसे अमोघ है समरसता, जहाँ किसी प्रकार का कोई अभिष्ट जो हो रहा है उसे यथावत प्रत्यक्ष सिर्फ केवल देखते रहना, अपने आप को केवल एक दृष्टा समझ लेना, यही सबसे बड़ी वो साधना की कला बताते हैं, जो ध्यान में भी यही प्रतिक्रिया होती है। और हर किसी को आज हर कोई दुखी है, बड़ा विचित्र ढंग से दुखी है। आज भी आप देख सकते हैं राजनेतागण स्वार्थवश बड़े बड़े नियम कानून बनाते हैं, पर वो परिणाम आप क्या सोच के बना रहे हैं। जो भी संविधान आपने बनाया और आगे नियम जो बनाएंगे, यदि आप स्वार्थवश क्रोधवश नियम बनाएंगे तो ये समझ लीजिए ये प्रतिफल बनाने वाले लोगों को ही भोगना पड़ेगा, उसके ही वंशजों को भोगना पड़ेगा, और कोई नहीं भोग सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, ये कथा है। सो मैंने कथा पढ़ा, मुझे यही समझ में आया, सो मैं ये आप इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने विचार रख रहा हूँ। ये तो तय हो गया है कि हर किसी को अपने ही श्राप भोगना पड़ता है। यदि आज आप दुखी हैं तो इसका कारण बस यही है कि आप नहीं तो आपके पूर्वजों ने किसी को श्राप दिया था, और वो श्राप आपको भोगना ही पड़ेगा। इससे बचने का तो तरीका है, हमारे ज्योतिष ग्रंथों में है, देवताओं के आवर्चन में है, परंतु उसको भी समझना इतना आसान नहीं है। इसके लिए फिर वक्त आएगा तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बस इस बाल कांड के माध्यम से इतना ही कहना है कि जो भी आपके पास भोग है, दुख है, ये सब आपके ही निर्माण किए हुए हैं। यहाँ से बचने का एकमात्र उपाय ईश्वर में समर्पण।